प्यार, शादी और जिम्मेदारी, ये तीनों चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। और जिम्मेदारी सिर्फ एक दिन की नहीं, ये 24/7 365 डेज की होती है। और ये सिर्फ जिम्मेदारी फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल भी होती है, फिजिकल भी होती है। हर एस्पेक्ट में हमें अपना 100% देना होता है, तब जाके ये बंधन एक गठबंधन कहा जाता है और इसको शादी का नाम दिया जाता है। दो जन जब एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए जिया करते हैं, उसके परिवार के लिए जिया करते हैं, अपने परिवार के लिए जिया करते हैं, उसी को शादी बोलते हैं। और इस शादी को किस तरीके से आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। 2026 का साल, 1 नंबर का साल, सूर्य का साल, आपको कहां पे थोड़ा ताप देता हुआ नजर आएगा और कहां पर लोगों की लाइफ में शाइन करता हुआ नजर आएगा। जो लोग संयम नियम साधना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके कर्म और धर्म से जुड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस परिवार को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस साथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं ऑस्पिशियस चीज आती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो लोग थोड़े भटक गए हैं या जो लोग थोड़ा सा भटक कर अब वापस आना चाहते हैं, उन लोगों के जीवन में भी कहीं ना कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटीज खोलता हुआ नजर आ रहा है 2026। पास्ट में की गई गलतियों को रियलाइज करना और गलतियों से सीखना और सीख कर फिर अपने घर वापस चले जाना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना। साल सूर्य का है, साल सूर्य जो डिसिप्लिन का कारक है, राजा है। और राजा जब अपनी प्रजा के लिए जीता है तभी उसको राजा कहलाया जाता है, तभी वो किंग होता है। और आपको किंग बनने का मौका देगा 2026। जिन लोगों के रिश्तों में अलगाव आ गए थे, थोड़ी परेशानियां बढ़ गई थी, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जिन लोगों की लाइफ में आ गया था, जहां पर कमिटमेंट के इश्यूज आ गए थे, जहां पर उनकी स्पीच की वजह से, उनकी बोलने की वजह से, उनके एटीट्यूड की प्रॉब्लम की वजह से जहां चीजें डिफरेंसेस में चले गए थे, वहां चीजें को रीसेट करने का टाइम मौका देगा 2026। चीजों को हील करने का मौका देगा 2026। लेकिन ये हीलिंग आएगी एक ताप के साथ, ये हीलिंग आएगी एक डिसिप्लिन के साथ। कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, कुछ फायर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गलतियों से काफी कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक गलती को आप दोहराते चले गए और एक गलती को रियलाइज करने के बाद भी उसको खींचते चले गए, तो शायद परिणाम आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। ये रिश्ता, ये परिवार, ये संबंध, ये बच्चे और ये सोसाइटी शायद आपके अगेंस्ट जा सकती है। अब डिपेंड करता है आपके पर्सनल डेटा चार्ट पर, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, आप किस ग्रह महादशा से निकल रहे हैं, आप किस सिचुएशन से निकल रहे हैं। शायद आपके अकॉर्डिंग आप सही हो सकते हैं, लेकिन जनरल व्यू क्या हो सकता है, एक ऑर्बिट में जो ट्रांजिट हो रहा है 2026 में क्या गतिविधि हो रही है ग्रहों की, उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि के बारे में बात करेंगे 7th हाउस के बारे में बात करेंगे, उस 4th हाउस जो क्लोज फैमिली को दिखाता है, बात करेंगे 2nd हाउस जो स्पीच, कुटुंब और आपके एसेट्स, वैल्यूज को दिखाता है, एथिक्स, मोरालिटी को दिखाता है। 3rd हाउस 7th हाउस का भाग्य है, यानी कि 7th हाउस से 9th हाउस आपकी मैरिज का भाग्य दिखाता है। 1st हाउस का 9th हाउस आपके जीवन का भाग्य दिखाता है। तो ये भाग्य कैसा जाने वाला है आपका, क्या भाग्य लेके आएगा, कहां पर आपको ऑस्पिशियस चीजें मिलेंगी, कहां पर वेल्थ भी बनाते हुए नजर आओगे, कहीं ना कहीं फ्लरिश करते हुए नजर आओगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज कहां मिल सकती हैं, कहां मैरिज की गठबंधन को और भी स्ट्रॉन्ग, अपने बॉन्ड को और भी पीसफुल बना सकते हैं, कैसे बेड ब्लेजर और ड्यूटीज आपके साथ आती हुई नजर आएंगी। क्योंकि 7th हाउस से 6th हाउस होता है 12th हाउस, 12th हाउस हमारे फॉरेन लैंड को भी दिखाता है, लग्जरी ट्रैवल को दिखाता है, आपके खर्चों को भी दिखाता है। लेकिन 7th से 6th हाउस है तो ऋण रोग शत्रु को, ड्यूटीज को दिखाता है, डिसिप्लिन का होना है। तो कॉस्मोस यहां पर आपको कुछ देती है, अगर किसी जीवन साथी को आपके जीवन में देती है तो उस जीवन साथी के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को ही समझना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है। और 2026 आपको ये समझाएगा कि कहां आपको समझदारी से चलना है और कहां पर आपको अपने लाइफ में उस रंगमंच को सजा लेना है कि जिससे कि आपका रिश्ता और स्ट्रांग हो जाए। तो आइए बात करते हैं हर एक की लगन राशि के बारे में, कैसा जाएगा 2026। आइए दोस्तों बात करते हैं एक्वेरियस लगन, एक्वेरियस मून साइन, एक्वेरियस सन साइन वालों के लिए कैसा रहेगा 2026। मैरिज का हाल कैसे रहने वाला है, जहां केतु आपके 7th हाउस में बैठे हैं और उसके जो लॉर्ड बनते हैं वो सूर्यदेव बनते हैं, और सूर्यदेव के साथ राहु का कंजंक्शन बनना, ग्रहण योग बनना और ये कालसर्प दोष का बनना 1st हाउस और 7th हाउस को क्या इंपैक्ट लेके आएगा। अगर 1st हाउस हमारी साइकोलॉजी को दिखाता है, 7th हाउस हमारी पब्लिक इमेज, पार्टनरशिप को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं यहां पर ग्रहण लगना, कहीं ना कहीं यहां पर कालसर्प दोष लगना क्या जीवन को
इंपैक्ट करने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2026 सूर्य का साल है, सूर्य आपके 7th हाउस के मालिक हैं। कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि मासिस को दिखाती है, वहीं फिफ्थ हाउस की राशि जो 7th हाउस में पड़ी है लियो साइन, वो भी कहीं ना कहीं ईगो को दिखाती है। तो ये ईगो फर्स्ट हाउस में, ईगो 7th हाउस में, कहां किसका ईगो जीतने वाला है, ये डिटैचमेंट प्रैक्टिस किए बगैर आप इस रिश्ते को कैसे निभाने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नॉन एक्सप्रेसिव प्लैनेट 11 आपके 7th हाउस में, उसका मालिक कहीं ना कहीं 11th हाउस में, ये दिखा रहा है कि डिजायर को पूरा करने के लिए आप कहीं ना कहीं अपफ्रंट जाने वाले हैं। ये 15 दिसंबर से लेके 15 जैन तक कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, नो डाउट। राहु फर्स्ट हाउस में आ गया है और कहीं ना कहीं सूर्य 11th हाउस में आ गया है। ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि सूर्य का राहु से 11th हाउस में चले जाना, कहीं ना कहीं 7th हाउस का मालिक का आपके 11th हाउस में चले जाना, ये बताता है कहीं ना कहीं आपको नेम फेम मिलने के योग बन रहे हैं। यानी कि आपके स्पाउस की लाइफ में कुछ गेन्स होना, कुछ नेम फेम मिलना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। फ्लरिश कर रहा है, कुछ नए सोसाइटी, नए लोग, नई मित्रता, कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर इस समय वो सही तरीके से राइचियसनेस के साथ अगर एफर्ट मारते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु से 11th हाउस में होना, 7th लॉर्ड बन के 11th हाउस में जाना, मंगल के साथ बैठना, शुक्र के साथ बैठना, ये समय बहुत अच्छा है जहां अपने गेन्स बना पाएंगे, मटेरियल गेन्स मिलना, सक्सेस मिलना, ट्रैवल करना, कि अपने उन लोगों के बीच में जो उनका अपना सर्कल है वहां पर रिकॉग्नाइजेशन मिलती हुई नजर आ रही है। ये चीजें योग बने हुए हैं। गुरु सूर्य देव का कहीं ना कहीं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलना, राशि वाइज, हाउस वाइज मरण कारक का चले जाना, ये कहीं ना कहीं मिक्स ऑफ इमोशंस लेके आने वाला है, मिक्स ऑफ इवेंट लेके आने वाला है। और यहां पर अगर कोई गलती आप 11th हाउस में कर लेते हैं, सूर्य देव जब 11th हाउस में थे सूर्य के साथ, अगर आप अधर्म कर देते हैं, राइचियसनेस के साथ नहीं चलते हैं और अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनों को पराया, परायों को अपना समझ लेते हैं, तो यह 12th हाउस में बेड प्लेजर को बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं अगर आपका 12th हाउस मैलेफिक्स के साथ बैठा है, अफ्लिक्शन में बैठा है, तो कहीं ना कहीं नेम फेम जो अभी मिला था रिसेंटली, वो कहीं ना कहीं डिफेम की तरफ भी बढ़ सकता है। जेल, पुलिस, आइसोलेशन, अकेलापन, सिक्रेटिव बेड ब्लेजर, कहीं ना कहीं ये आपके मेंटली तौर पर आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला है, एग्जॉस्ट करने वाला है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। जब सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, यानी कि 7th हाउस पब्लिक इमेज को दिखाता है, पार्टनरशिप को दिखाता है, उसका कनेक्शन फर्स्ट हाउस से बन गया है, ठीक है। तो पब्लिक इमेज का कनेक्शन फर्स्ट हाउस से बन गया, स्पाउस आपसे जुड़ गया है, तो कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हैं, आप अपने स्पाउस के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ मैटर करने वाला है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज भी आपके फर्स्ट हाउस में आ गई है, राहु के साथ कनेक्ट हो गई है, तो मासेस में आप शो ऑफ करते हुए नजर आओगे। पब्लिक क्या सोचती है आपके बारे में, सोशल नेटवर्क सर्कल आपके बारे में क्या सोचता है, इसको लेके बहुत ज्यादा कंसर्न होने वाले हैं। इसका मेजर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी मैरिड लाइफ पे पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर आपका फर्स्ट हाउस 7th हाउस एफ्लिक्शन में भी है कुंडली में, और इस समय आपका राहु केतु अगर नेटल चार्ट में भी फर्स्ट और 7th हाउस में, तो इस समय आपको नेगेटिवली चीजें हिट होती हुई नजर आएंगी। फरवरी में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो प्रॉब्लम वाला सिनेरियोज आपके साथ ट्रिगर हो रहा है, किसी तरह का फियर, किसी तरह का डर आपके अंदर आता हुआ नजर आएगा, कॉन्फिडेंस शेक करेगा, अपने स्पाउस को लेकर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आप फील करते हुए नजर आओगे। ये बहुत मेजर कंसर्न मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट है, यहां पर भी गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ेगा जब 15 जैन तक वो धनु राशि में रहेंगे। यहां गुरुदेव बृहस्पति जब तक ही सपोर्ट कर पाएंगे जब तक आप गुरुदेव बृहस्पति की स्ट्रेंथ को बढ़ा पाएंगे। जितना आप गुरुदेव बृहस्पति को पावर देंगे उतना अच्छा आपका फर्स्ट हाउस एंड 11th हाउस होता हुआ नजर आएगा। सूर्यदेव को एफ्लिक्शन नहीं मिलेगा। ऑल्दो सूर्यदेव अपने आप में राजा है, लेकिन राजा को राहु जब ग्रहण लगाएगा, जब उसको अपने अंदर ले लेगा और काल सर्प दोष लगा देगा, तो उस समय सोचने का नजरिया, सोचने समझने की पावर कहीं ना कहीं लो होती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ट्रिगर करना है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, अच्छे माइंडसेट के थ्रू, पॉजिटिविटी के थ्रू, योगा मेडिटेशन के थ्रू आप अपने आप को हील कर सकते हैं। इस समय आपका ईगो क्लैश भी होगा। फर्स्ट हाउस में सूर्य, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उचके हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां आप अपने आप को ये पाएंगे कि आपका बॉसी वाला एटीट्यूड, शो ऑफ करने वाला एटीट्यूड, लोगों को दिखाने का एटीट्यूड, ये बहुत ज्यादा ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। इसका एक मेजर इन्फ्लुएंस आपको अपने रिश्ते पे पड़ता हुआ नजर मिलेगा। तो इस समय आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जहां पे आप बॉसी हो गए हैं, किसी तरह ऐसा कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है सामने वाले का कि आप सोसाइटी के सामने खड़े हैं और आप सामने अपने स्पाउस का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। इसका मेजर इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा और केतु कट करता है, तो चीजें कहीं ना कहीं बिगड़ भी सकती हैं। ऑल्दो आपको लगता होगा कि मुझे मौका चाहिए अलग होने का, राहु फर्स्ट हाउस में आपको कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शंस दे रखा होगा, लेकिन राहु माया है, वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आया है, ये 1.5 साल के लिए है, यहाँ पर लाइफ लॉन्ग नहीं है। तो ये मत समझिएगा कि आप यहाँ पर जो करेंगे वो आपके साथ, जो आपके साथ जुड़ा है अभी रिसेंटली, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर स्टाम्प पे भी लिख देना कि आई एम विद यू, आई विल ऑलवेज विद यू,
फिर भी आप समझिएगा उसमें कुछ धोखा है, लोचा है, ठीक है। तो इस लोचे से बच के रहना है। अपने जो बने बनाए ब्रिज है ना, जो बने बनाए रिश्ते हैं, जिस गठबंधन को आपने बांधा था साक्षी, अग्नि को साक्षी मान के, भगवान को साक्षी मान के, जिस सोसाइटी को जो चीज दिखानी चाहिए वो दिखाना है, शो ऑफ नहीं दिखाना है। आपके भीतर मन में कुछ है, बाहर से कुछ है, तो वो चीज आपको करके नहीं दिखानी है। तो यहाँ पर सूर्य अपनी नेम फेम आइडेंटिटी को भी बचाना है और अपने रिश्ते को बचाने की भी जिम्मेदारी आपकी हो गई है। सूर्य और शनि जब सेकंड हाउस में बैठे होंगे तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती हुई नजर आ रही है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नजर आती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपका स्पाउस आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, आप उतने अच्छे से कमिटेड नहीं फील कर पा रहे हैं, आप उतना कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। वो नॉन एक्सप्रेसिव एटीट्यूड, जहां पर एक कम्युनिकेशन अच्छे लेवल पे हुआ करता था, वहां कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, या आपके स्पाउस का जॉब छूट गया है, या आपका स्पाउस आपका जॉब छूट गया है, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से हेल्प मांगने की वजह से वो एटीट्यूड का प्रॉब्लम आना, यानी कि चीजें सडनली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। यहां जो आपका एटीट्यूड था, सडनली यहां बदलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना है कि समय बदलता है। अगर आप गलत एक्सेस करते हैं, गलत बिहेवियर करते हैं, तो सामने समय भी आपके साथ गलत बिहेवियर की तरह एक्ट कर सकता है। तो आपको यहां पर कॉशियस रहने की आवश्यकता है। सूर्य का थर्ड हाउस में बैठना, उच्च राशि में चले जाना, यानी कि 15 अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पीसफुल इवेंट दिखाई दे रहा है। शुक्रदेव भी कहीं ना कहीं गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे और आपके सूर्य के साथ एरीज साइन में बैठे होंगे। तो यहां पर आप कोई ना कोई क्रिएटिव आर्ट, कोई ना कोई सोशल मीडिया पे आपका कुछ स्टार्ट करना, ठीक है, आपका नेबर के साथ कोई कनेक्शन बिल्डअप होना, आपके सिबलिंग की शादी होना, ठीक है, किसी शादी में जाने की तैयारी करना, ये चीजें भी होती हुई नजर आएंगी। गुरुदेव बृहस्पति एक्सोल्टेशन की तरफ बढ़ेंगे और सूर्यदेव आपके 4th और 5th हाउस की तरफ बढ़ेंगे। तो ये 5th हाउस में जब सूर्य होंगे, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 15 जून के बाद आपकी लाइफ में एक अबेंडेंस बढ़ रही है, ग्रोथ आ रहा है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। फादर लाइक फिगर को तबियत थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं यहाँ क्लैरिटी आ रही है। आप अपने आप को बहुत पैशनेट फील करेंगे, क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी चमक करती हुई नजर आएगी। बेबी कंसीव करने का जो प्लानिंग कर रहे थे, उनका बेबी कंसीव होता हुआ नजर आ रहा है फर्स्ट हाफ में ही। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस इवेंट होने वाला है। जहां मैंने बोला सेकंड हाउस में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, हो सकता है कि स्टार्टिंग 3 मंथ्स में ही आपको कहीं ना कहीं बेबी कंसीव कर ले, और वो जो नेचुरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना अपने बच्चों की, वो आपके ऊपर आती हुई नजर आई। ये डिपेंड करता है कि जिन लोगों के वो योग बने हुए हैं, जो ऑलरेडी कंसीव करने वाले हैं या प्रेग्नेंट है और वो कहीं ना कहीं डिलीवरी उनकी होने वाली है शुरू के 3 मंथ्स में, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, बहुत ही ऑस्पिशियस समय है। यानी कि भगवान की कृपा से आपको अगर ये समय मिल रहा है जहां फादर या मदर बन रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी समय रहने वाला है। 2026 आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव का 5th हाउस में बैठना और गुरुदेव बृहस्पति का कहीं ना कहीं 6th हाउस में बैठना, यहां पर आपको क्रिएटिविटी हाइप होगी, आपका कहीं ना कहीं लाइफ में वो लव, अफेक्शन, क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। केतु धीरे धीरे आपके 5th हाउस की तरफ, 6th हाउस की तरफ बढ़ रहे होंगे, राहु आपके 12th हाउस की तरफ बढ़ रहे होंगे 2 दिसंबर के बाद। तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द ईयर में आप देखेंगे जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 7th हाउस में होंगे और राहु देव आपके 12th हाउस में चले जाएंगे एंड ऑफ द ईयर में, यानी कि 1st हाउस से निकल जाएगा राहु और 12th हाउस में चला जाएगा। तो उस समय फॉरेन कनेक्शन, नई जगह शिफ्ट होना, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके 12th हाउस को, तो फॉरेन कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, आप कहीं और जाके नया घर, नया शिफ्टिंग होती हुई नजर आएगी, कुछ ट्रांसफर होना, जॉब का चेंज होना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में, जहां पर चीजें ट्रांसफॉर्म करेंगी, पॉजिटिवली अलाइन हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आप कहां रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कितना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस चीज के लिए आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर जिन लोगों का चल रहा होगा वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आता हुआ नजर आएगा, जब केतु और सूर्य 2026 अगस्त के बाद आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। जब जो गलतियां आपको पहले करनी थी आप कर चुके होंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक अवेयरनेस आएगा, एक ट्रिगर होगा, गुरुदेव बृहस्पति का एक्टिव होना और अतिचारी होकर 7th हाउस की तरफ बढ़ना, यानी कि 7th हाउस की हीलिंग के लिए काम करते हुए नजर आओगे। लेकिन एक चीज का मेक श्योर कीजिएगा, जब आपका सही समय चल रहा होगा ना, यानी कि आप एक कमांडिंग सिचुएशन में होंगे, जब आप उस समय अपने स्पाउस को कैसा ट्रीट कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि अगस्त के बाद आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, एक होप मुझे दिखाई दे रही है कि चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ऐसा नहीं है राहु केतु का मेजर इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, सब कुछ सारा नेगेटिव ही होना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। शनिदेव का 2nd हाउस में बैठना कॉन्क्रीट असेट एक्यूमुलेशन दे रहा है आपको, फूड की तरह क्लैरिटी दे रहा है, फूड क्या खाना है, हेल्थ की तरफ आपका अवेयरनेस दे रहा है, फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट मिल रही है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंटरनल लेवल पे आप स्पाउस को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ईगो क्लैश की वजह से कहां रिश्ते बिखर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसको कैसे समेट के रखना है, कैसे बांध के रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी होने वाली है। जब समय आपके साथ होगा, जब
आपके हाथ में वो स्ट्राइकर होगा, आप कैसे उस समय डील कर रहे हैं अपने अपने रिलेशन को, अपने क्लोज फैमिली को, ये देखने वाली बात है। कहां डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, कहां डिच कर रहे हैं, कहां चीट कर रहे हैं। कॉस्मोस आपको बहुत ही करीब से देख रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। राहु अपनी माया तो रच सकता है लेकिन कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि राहु को पता है उनके जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं, यानी कि शुक्रदेव। और शुक्रदेव बहुत ही पैशनेट प्लैनेट है। 5000 साल तपस्या करना, वैभव को छोड़ देना, अलग अपने इज्जत के लिए कहीं और चले जाना, ये शुक्रदेव ही कर सकते हैं, और शुक्रदेव ही आपके स्पाउस हैं। तो समझदार को इशारा ही काफी है कि अगर आपने कोई भी गलती करने से पहले अपने स्पाउस के बारे में नहीं सोचा, और अगर उनको कहीं से भी उनकी ईगो हिट होती है, उनको डिसरिस्पेक्ट फील होता है, तो चीजें बदलाव की तरफ एकदम चले जाएंगी। और 2026 जो चीज लेने के लिए तैयार खड़ा था, वहां अपने हाथों से ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आओगे। ये वीडियो अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वीकली वीडियोस में डीप एनालिसिस करता रहता हूं, आपको शेयर करता रहता हूं, ट्रांजिट वीडियो में भी आपको बताता रहता हूं। एक लेंथी वीडियो ना होकर एक आपको सिंपल एक बिल्डिंग व्यू देना चाहता हूं कि अपने आप को कमिटेड रखिएगा, लॉयल रखिएगा, स्पिरिचुअल रखिएगा, उतनी हीलिंग आपके 7th हाउस में आएगी। क्योंकि 7th हाउस में केतु बहुत अच्छी इंटेंस लव भी दे सकता है, रोमांस भी दे सकता है, बशर्ते आपको शुक्र की केतु की तरह अपने रूट्स को पॉजिटिव रखना, माइक्रो लेवल को ऑडिट करना, और अपने प्यार को सम्मान देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। नए साल की शुभकामनाएं के साथ आपके साथ आप इस बार विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।